करण पिशाचनी क्या होता है? ये हर कार्य करती है। हर कोई अघोरी भी नहीं कर सकता इसको। वो अघोरी कर सकता है जो अघोरी अपना खुद का मल मूत्र भी यूज करता है, गंदगी में रहता है। इसको सिद्ध करने के लिए कम से कम भी 52 से 53 दिन का कार्य होता है। ये क्रिया ऐसी होती है, सुनसान जगह में होती है जहाँ शमशान घाट में लाशों की एकदम बदबू आती रहती है। मल मूत्र एक सीट से वो उठ नहीं सकता, जहाँ पर बैठ जाता है वहीं पर 52 दिन तक मूत्र भी वहीं त्यागेगा, बैठे बैठे वहीं पर भी सब कुछ वहीं करेगा। तो अघोरी और तांत्रिक में कोई फर्क होता है या ये एक ही होते हैं? अघोरी वो होता है जो जन कल्याण के लिए विद्याएं हासिल करता है, वो जनता का साथ देता है, लोगों को मुसीबतों से हटाता है। तांत्रिक जो होता है वो मुसीबत में डालता है, वो लालची होता है, वो पैसों के लिए कुछ भी कर देता है। कुंभ महाकुंभ वगैरह होते रहते हैं, इतने अघोरियों को आपने देखा, वो कहाँ रहते हैं? अघोरी का ठिकाना कोई नहीं जानता है। अघोरी का घर होता है शमशान। हमारे पास तो कई बुरी शक्तियां होती है जो हमारे साथ चलती है। हम तो एक रोट बनाते हैं, चीता के ऊपर बनाते हैं, वहीं खाते हैं हम, तो वही हमारा बिस्तर है, वहीं पर मदिरा पान भी करते हैं। तो अघोरी मदिरा पान कर सकते हैं? अरे जलते मुर्दे की बोटी खा लेते हैं हम। अघोरी होते हैं वो भी मतलब पावन होते हैं, महाकाल को मानते हैं। घोर की क्रिया में कोई गलत नहीं है। मैंने कहा ना, जितनी गंदी चीज होगी, जितनी बदबूदार चीज होगी, उतनी ताकतवर होगी। अरे मिठाई खा रहे हो, उसमें कोई ताकत थोड़ी है। लुभावने इत्र लगा रहे हो, उसमें ताकत थोड़ी। बदबू के अंदर रह के दिखाओ, गंदगी खा के दिखाओ, घोर उसी का नाम है। उससे दुनिया से लेना क्या देना है। नमस्कार, मैं हूं जया सिंह नरुका और आप देख रहे हैं हैंडी क्रंच पॉडकास्ट। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनका तंत्र की दुनिया में नाम ही काफ़ी है। जी हाँ, उनका नाम है काल भैरव जी। तो आइए हम जानते हैं गुरुजी से तंत्र की ऐसी गहराई के बारे में जो शायद आप या मैं भी ना जानते हों। गुरुजी, आपका स्वागत है। आदेश आदेश, जय श्री महाकाल। महाकाल हमारा है, शमशानों में डेरा है, मुर्दों को गले लगाए दिल इसका गहरा है। आदेश शंभु हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो गुरुजी, मेरा पहला सवाल ये है कि करण पिशाचनी क्या होता है? करण पिशाच ये हर कार्य करती है। इसके स्वरूप अलग अलग होते हैं, लेकिन जब इसको सिद्ध किया जाता है, आल बाल किसी आदमी के बस का रोग नहीं है ये। हर कोई अघोरी भी नहीं कर सकता इसको। वो अघोरी कर सकता है जो अघोरी अपना खुद का मल मूत्र भी यूज करता है, गंदगी में रहता है। हर गंदी चीज ताकतवर होती है और हर लुभावनी चीज कमजोर होती है। ये इसको सिद्ध करने के लिए कम से कम भी 52 से 53 दिन का कार्य होता है। तो ये एक तरह की क्रिया होती है? ये क्रिया होती है। इससे क्या होता है? ये मतलब क्रिया ऐसी होती है, सुनसान जगह में होती है जहाँ शमशान घाट में लाशों की बदबुएं एकदम बदबू आती रहती है। मल मूत्र एक सीट से वो उठ नहीं सकता, जहां पर बैठ जाता है वहीं पर 52 दिन तक मूत्र भी वहीं त्यागेगा, बैठे बैठे वहीं पर भी सब कुछ वहीं करेगा, उठ नहीं सकता वो। इस चीज को सिद्ध करने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता। हर कोई इंसान के बस का रोग नहीं होता। आपने ये सिद्धि प्राप्त कर रखी है? ओगड़नाथ हूं मैं तो, अघोरी से भी ऊपर चला गया। तो एक, जैसे आपने बोला अघोरी, तो अघोरी और तांत्रिक में कोई फर्क होता है या ये एक ही होते हैं? तंत्र क्रिया का जो कार्य करता है उसे तांत्रिक का स्वरूप देते हैं। अघोरी वो होता है जो जन कल्याण के लिए विद्याएं हासिल करता है, वो जनता का साथ देता है, लोगों को मुसीबतों से हटाता है। तांत्रिक जो होता है वो मुसीबत में डालता है, वो लालची होता है, वो पैसों के लिए कुछ भी कर देता है। अघोरी होता है वो जन कल्याण। एक अघोरी की उम्र भी होती है। ये सफेद बाल ऐसे ही नहीं है, धूप में नहीं किए। कठोर तपस्या के बाद, जीवन के हर उतार चढ़ाव में, हर पड़ाव में आने के बाद में ये चीजें, हर विद्या को हासिल करने के बाद में ये हुए। तो जो अघोरी होते हैं वो निस्वार्थ होकर काम करते हैं और तांत्रिक, बिल्कुल। जैसा आप कह रहे, ज्यादातर आपने पैसों के लिए देखा करते हैं। होगा कुंभ महाकुंभ वगैरह होते रहते हैं, कभी सुना भी होगा, या आजकल मीडिया के चलते आप लोगों ने देखा होगा। इतने अघोरी, इतने अघोरियों को आपने देखा, वो कहाँ रहते हैं? हिमालय पे? आपने देखा है उनका घर? नहीं, ऐसे देखा तो आप नहीं। कहा जानते हैं जाता है कि हिमालय पे रहते हैं। अघोरी का ठिकाना कोई नहीं जानता है। अच्छा। कितने डुबकी लगाए, कितने अंदर रह गए, कितने बाहर आए, कितने कहाँ चले गए, और इतने जो दिखाई दिए थे, इतनी यूपी गवर्नमेंट ने उनकी व्यवस्था करी थी, वो रहे थे, अब कहाँ चले गए, उनके ठिकाने कहाँ है पता है आपको? नहीं। एक दो का भी ढूंढ के ला दो मेरे को। नहीं। अघोरी का घर होता है शमशान।
अघोरी का घर होता है पहाड़। हमारे पास तो कई बुरी शक्तियां होती है जो हमारे साथ चलती है। क्या सोचते हैं कि एक अघोरी का कंपटीटर नहीं होता? होता है। आज मैं किसी का कार्य किया हुआ, किसी तांत्रिक का कार्य किया हुआ काटता हूं, तो उसका तो दुश्मन हो ही गया ना मैं। तो वो तांत्रिक मेरे पे तो वार करेगा ही करेगा। तो मैं जब तक मेरे को खुद को मजबूती नहीं रहेगी, मेरे पास ताकत ही नहीं रहेगी, तो मेरे को तो कब का ही मार देगा वो। तो मतलब ये कंपटीशन चलता है घोरियों में और तांत्रिकों में, ऐसा? कंपटीशन की बात नहीं कही है मैंने ये कहा है कि जलन की भावना। चलन की। यानी एक अघोरी जन कल्याण के लिए किसी को मुसीबत से दूर करता है। और कोई आदमी का जरिया होता है, कोई तांत्रिक होता है, वो पैसा कमा रहा होता है, उसको वो बुरी चीजें उसके पीछे लगा देता है और वो उसको पैसा देते रहती है और वो कमाई का जरिया बनाता है। उन चीजों को दूर करके जब उसका जरिया बंद करे तो उसके दुश्मन नहीं हुए क्या? हाँ, ये बात तो तो वो तो करेगा ही। ये तो सच है कि जो निस्वार्थ होकर काम करते हैं उनके बहुत वो रहते हैं ऐसी दुश्मन। बात नहीं है, हम कार्य करते हैं उसमें खर्चा लगता है, लेकिन सामान का खर्चा लगता है सिर्फ। जो सामान है, पैसा सिर्फ एक जरिया है सामान आदान प्रदान का। पैसे न तो आप खाते हो, न कोई अघोरी खाता है। पैसे तो दुकान वाले ले लेता है। आपको अगर काम के अंदर में 20 किलो घी चाहिए, अगर 72 घंटे की पूजा है, 1 घंटे की पूजा में अगर 250 ग्राम भी घी लग रहा है, तो 72 घंटे की पूजा में कितना हो गया? 20 किलो। 18 किलो। 18 किलो। 18 किलो घी हो गया बेटा। अब 18 किलो घी का अगर तुम पैसा जोड़ती हो, हम्म। तो गाय का घी है आज 1100-1200 रुपए से कम का भाव का नहीं है। हम्म। तो मामूली सी बात है 20-22 हजार लगना। हम्म। घर की छोटी मोटी पूजा के अंदर में थोड़े मोड़े लग जाते हैं, उसमें ही 5-7 हजार लग जाते हैं। आराम से। इनमें तो लगता ही है, सामान लगता है, खर्चा आता है। लेकिन वो चीज नहीं होती है कि जो अघोरी अपने तन पर पैसा काम नहीं लेता। हम तो एक रोट बनाते हैं, चीता के ऊपर बनाते हैं, वहीं खाते हैं हम तो, वही हमारा बिस्तर है, वहीं पर मदिरा पान भी करते हैं। तो अघोरी मदिरा पान कर सकते हैं? अरे जलते मुर्दे की बोटी खा लेते हैं हम। ऐसा क्या देख रहे हो आप? ऐसा क्या सोच रहे हो आप? ऐसा मतलब कहा जाता है कि जो अघोरी होते हैं वो भी मतलब पावन होते हैं, मानते हैं, महाकाल को मानते हैं। वो चीज गलत है मुर्दा खाना? नहीं बट घोर की क्रिया में कोई गलत नहीं है। मैंने कहा ना, जितनी गंदी चीज होगी, जितनी बदबूदार चीज होगी, उतनी ताकतवर होगी। अरे मिठाई खा रहे हो, उसमें कोई ताकत थोड़ी है। लुभावने इत्र लगा रहे हो, उसमें ताकत थोड़ी। बदबू के अंदर रह के दिखाओ, गंदगी खा के दिखाओ। अघोर उसी का नाम है, उससे दुनिया से लेना क्या देना है। हाँ, कोई आ गया उसकी समस्या हल कर दी, वो बात अलग होती। बाकी उसका जीवन तो शमशान है। शमशान के अंदर काल भैरव। अभी तो एक आपको छोटी सी बात बताता हूँ, भैरव की बात ही बता देता हूँ मैं, कि दुनिया के अंदर में शमशान के अंदर काल भैरव मिलेंगे, या काली माता मिलेगी, या शिव जी मार मिलेंगे। तो राजस्थान का एक क्षेत्र है, बीकानेर से कुछ पहले ही डूंगरगढ़। डूंगरगढ़ से करीबन 7-8 किलोमीटर दूरी पर एक गांव पड़ता है, उसका नाम है तोलियासर। वहां पर एक बहुत बड़े भैरू जी का मंदिर है। उस भैरू जी के मंदिर से वहां सब चीज चढ़ती है, प्रसाद भी चढ़ता है। लेकिन कई आदमी पता नहीं रहता, मूर्ख बन जाता है, अज्ञानता रहती है। तो उसने क्या किया कि प्रसाद, यानी कि भैरव का प्रसाद, मदिरा का प्याला, उसने मदिरा चढ़ाई उसके। चढ़ाने के बाद में उसने जितनी चढ़ाई चढ़ाई, बाकी को बंद करके अपने बैग में रख लिया उसने। और मंदिर के दर्शन कर कर आके जैसे ही बाहर ऑटो खड़ा था, ऑटो वाला को बोला, भाई मेरे को डूंगरगढ़ छोड़ दे, क्योंकि साधन उसका वहीं से बनता था। जैसे ऑटो से बैठ के वो निकला, करीबन 6 किलोमीटर 5-6 किलोमीटर पहुंचा होगा, ऑटो के क्लच वायर टूट गए, आगे का टायर निकल के चला गया। तुरंत ड्राइवर ने कहा उसको कि आप कोई प्रसाद लेके आए हो? बोला हाँ, मैं मदिरा प्रसाद ले। बोला आपको पता नहीं है कि भैरव की मदिरा जाती नहीं है बाहर? अच्छा, मतलब जो चढ़ाते हैं हमें वहीं रखना होता है? लेके नहीं जा सकते, या तो वहां बैठ के पियो या अच्छा। बांट दो। तो उसने माफी मांगी और वापस ऑटो पकड़ के वापस भैरव के गया, और वहां कुछ तो उसने पी और कुछ लोगों को प्रसाद दिया, फिर गया। अगर वो आगे से कोई ऐसे साधन में चढ़ जाता और वहां चमत्कार भैरू जी का उसने दिखा दिया,
लेकिन वो सामने रात को आके सामने भी खड़ा हो जाता है। भैरव एक ऐसी चीज है, उसका प्रसाद, ये कहते हैं ना कि कांकड़, यानी कि एक 5-6 किलोमीटर का दायरा होता है, उसके बाहर नहीं जा सकता उसका प्रसाद। चाहे वो मिठाई हो, चाहे वो दारू हो, चाहे कुछ भी हो, भैरव का प्रसाद दूर नहीं जाता। वो वहीं खाया जाता है वही या का बांटा जाता है लोगों के यहाँ? आज भी वो स्थान इतना चमत्कारी है, भैरव खड़े रहते हैं। जैसे महाकाल के अंदर में, हम्म, महाकाल के अंदर काल भैरव है, पूरे उज्जैन की सुरक्षा कौन कर रहा है? काल भैरव। काल भैरव कर रहा है। महाकाल की पूरे एरिया की सुरक्षा कौन कर रहा है? काल काल भैरव। भैरव। मदिरा पिलाओ उनको जाके हाथ में, चांदी के प्याले में पिलाओ, इतना सुकून मिलेगा। देखो पीते हैं दम दम, गटागट 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 पीते हैं। कई बार पिलाता हूं मैं, तो उन्हीं का आशीर्वाद है, नाम ही उन्हीं का है मेरा, काल भैरव, हाँ और उन्हीं के पुण्य प्रताप से सारा कार्य करता हूँ। कई प्रकार के लोग आते हैं, कई केसेज आते हैं मेरे पास में, बिछड़े हुए को मिलाता हूँ। हाँ, वही मैं जानना चाह रही थी कि मतलब कितने आपने क्रियाएं कर रखी है, कौन कौन से, मतलब ऐसे कुछ केसेस के बारे में आप बता सकते हैं? कई केस बता रहा हूँ आपको, मैं खुद कह रहा हूँ कि बिछड़े हुए को मिलाना। हाँ। बिछड़ा हुआ तेरे को एक केस बता देता हूँ बेटा। ये केस है यूके का। यूके तक है आपके श्रद्धालु? यूके, इटली, कहाँ कहाँ नहीं, यूके का केस है। एक महिला है, उम्र 35 साल के समथिंग है, 35 से 38 के बीच में। हम्म, पति का सुख मिला नहीं, पति छोड़ के चला गया, एक बच्ची भी है उसके। वो किसी से प्यार कर बैठी पगली, और दोनों एक दूसरे से प्यार करते। वो यूके में, वो इंडिया में। कभी कभी मिलन होता था, इंडिया में आती थी तो अचानक बात करना ही बंद कर दिया, दूर हो गया, करवा दिया दूर। इस क्रिया को क्या कहते हैं, अलग करने को? उचाटन क्रिया, उच्चाटन। तोड़ के दूर कर दिया उसने। किया किसने? उसकी वाइफ ने। अच्छा। उसकी वाइफ किसी तांत्रिक के पास जाके और ऐसा काम करवाया, उसको पता लग गया था। उसको पता ये लग गया था कि बातचीत करता, उतना पता नहीं लगा था कि ये मिलते भी है, यूके का किसी से बात कर रहा है क्या है। हम्म, वो मैं अपना मित्र बताता था, लेकिन उसको शक के दायरे में आने से उसने तुड़वा दिया था। हम्म, रात दिन रोती थी वो। जब उसका जोड़ा ना मैंने प्यार, जब उसको दिखाया कि देख, ये देख, तेरी और दोनों की फोटो के बीच के अंदर में कांटा और सुई चुभो के नींबू लगा के रखा हुआ है, ताकि तुम दोनों आगे ही नहीं बढ़ सको। नींबू है, नींबू में इधर सुई, बीच में दोनों की फोटो, ताकि कभी नहीं मिल पाए। जब उसकी चीजें ये निकली सामने देखी, तब जाके उसको हुआ। और मतलब ये जो तांत्रिक है, इनमें कौन कौन से प्रकार की शक्तियां होती है, और मतलब कितनी शक्तियां होती है जो ये क्रिया करते हैं? तंत्र क्रिया में तो बहुत शक्ति है। हम्म, तांत्रिक चाहे जो कर सकता है, अघोरी तो उससे भी ज्यादा चाहे कर सकता है। तांत्रिक तो लालच की वजह से करता है, लेकिन अघोरी उससे भी आगे है, तांत्रिक का किया हुआ भी काटता है। ऐसा कोई केस बताएंगे जहां आपने तांत्रिक का किया हुआ काटा हो? बिल्कुल। एक आपका ये बता देता हूँ, यही राजस्थान का ही केस बता देता हूँ मैं आपके। जयपुर से थोड़ी सी आगे एक सिटी शहर है, और क्या तो नाम है उसका, रिंगस। रिंगस, हाँ। वहां का केस बता देता हूँ मैं। एक परिवार के अंदर काले तंत्र से किया हुआ। घर के अंदर ये स्थिति, रोजाना कलेश, कल अपना धंधे पे नहीं जाना, अच्छा खासा कारोबार था, कई ट्रकों के मालिक थे, कई बिजनेस थे, बजरी सीमेंट का काम था, बहुत पत्थरों का काम था, यानी खाने भी ली हुई थी उनकी, हम्म, मार्बल का काम था, बहुत बड़े व्यापारी थे। रोड पे आ गए, क्योंकि किसी तांत्रिक के द्वारा काले तंत्र से उनके घर के अंदर में ऐसी चीज डाल दी गई थी कि वो विनाश का कारण बनने लग गई। उस घर के अंदर न तो कोई मंगलिक कार्य होता, न कोई शुभ कार्य होता, न कोई देवताओं का हवन पूजा पाठ होती। सुबह पहले झगड़ा, शाम को शराबबाजी, मदिरा पान, ये सब उस घर में चलने लग गया। कोई पूजा पाठ नहीं, घर के अंदर में बुजुर्ग है वो बैठे हैं, उनसे साथ गाली गलौज करना, ये करना। घर की स्थिति ये हो गई, घर के छोटे बेटे की बहू थी, वो पियर जाके खड़ी हो गई, बेटी है तो वो ससुराल से आके रहने लग गई। मतलब पूरा माहौल खराब हो गया। मतलब सब काले तंत्र से किया हुआ। ये संकेत होते हैं कि किसी घर पे तंत्र किया हुआ है। तो तंत्र क्रिया से जब वहां का वो चीजें जब मैंने हटाई हम्म, और निकाल के जब कैद की, उन चीजों में टाइम लगा मेरे को, लेकिन उसके घर की सारी चीजें कैद करने में 20 से 30 दिन का समय लगा, और उन्हें खर्चा भी आया। ऐसा बात नहीं खर्चा नहीं आया,
खर्चा भी आ जाता है, लाखों रुपए भी लग जाते हैं, हजारों रुपए भी लगते हैं, लेकिन उन चीजों को कंट्रोल किया तो आज ही वो परिवार है। नाम नहीं लेना चाहिए व्यक्ति विशेष का किसी का, लेकिन वो परिवार आज सुखी है। आज उसके घर के अंदर में रोज सुबह शाम खाटू श्याम जी की पूजा होती है। आज उनका बिजनेस, ट्रक, बस सब हो गए वापस। तो तंत्र क्रिया में तो ऐसी ताकत है, बर्बाद कर देती है लोगों को, दूर कर दिया। बेटी के रिश्ते को तोड़वा दिया था, वो उसको वापस जोड़ा। बहू चली गई थी, उसको जोड़ा। गंदी चीजों को सारा हटाया, कारोबार ऊपर उठाया। तो तंत्र क्रिया में तो बहुत सी ताकत है। बोलते हैं कि मतलब ब्लैक मैजिक से उच्चाटन जैसे कहते हैं कि दो लोगों को अलग कर देना, तो काले जादू से दो लोगों को मिलवाया भी जा सकता है। उचाटन, उचाटन तो एक दूसरे के विरुद्ध करना, यानी कोई छोड़ के भी चला गया है और वो कहीं और किसी के साथ जाके रहने लग गया, तो उसके दिमाग में उच्चाटन क्रिया करनी पड़ती है ताकि वहां से वो जगह छोड़े। वहां वो चैन से नहीं रह पाएगा। उसके दिलो दिमाग में एक ही चीज लगेगी, मन नहीं लगेगा, एकदम पूरी खाली खाली लगेगा, कुछ ऐसा लगेगा कुछ नहीं है यहाँ पर। वो वहां से भागने की कोशिश करेगा तुरंत कि कब यहां से भागूं। तो उच्चाटन क्रिया इसीलिए की जाती है कि वो चीज भाग के आ जाती है। उच्चाटन क्रिया के अंदर में हम प्रेत को भी भेजते हैं। कोई भी शक्ति जो भेजनी पड़ती है किसी भी कार्य करने के लिए, तो मान लो मैं यहां से बैठा हूं, यूके का काम कर रहा हूं, तो मैं पैदल जाके थोड़ी करूंगा वहां पर। मेरे कार्य कौन करते पता है तेरे को? कौन? ये जो मेरी आत्माएं, जो प्रेत होते हैं, जिनको मैं सिद्ध करके रखता हूं, कच्चे कड़वे जो होते हैं, अभी भी 3 तेरे पीछे खड़े हैं। डरना मत बच्चे, कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, मैंने बांध रखा उसको। 3-4 मेरे सुरक्षा में भी खड़े हैं, क्योंकि हमारे खतरा होता है। कई तांत्रिक अघोरी होते हैं जो किसी का कार्य को अपन काटते हैं तो वो दुश्मन बन जाते हैं। तो ये लोग मेरी सुरक्षा करते हैं, ये मेरी सुरक्षा करते हैं, अभी भी मेरे पास है। अगर तुम्हें देखना है तो देख भी सकती हो तुम। आपके पीछे क्या हो रहा है? ये मेरी सुरक्षा कर रहे हैं ये। अरे मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ। ये मतलब प्रेत हैं जो आपके साथ रहते हैं? ये आपको थोड़ी दिखाई देगा, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है। आपको कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं। ये हवा है, ये हमारी शक्ति से कैद की हुई चीज है। हमारे कोई भी कार्य हमें करवाने होते हैं तो हम इन शक्तियों को छोड़ते हैं। बाकायदा ये चीज उस घर में जाके डाल के आती है। ये जो प्रेत हैं ये किन किन कामों में इस्तेमाल होती हैं? किसी की कोई चीज गंदी घर में, उसको लाने में भी काम आता है। जैसे मैं अभी इसको बुलाऊं तो ये आ जाएगा सामने, ये आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन मेरा कार्य करके आएगा। ये कच्चे कड़वे, ये प्रेत, ये जो आत्माएं, ये जो 1.5 फुट, ये जो हम लोग जो सिद्ध करके रखते हैं, वो हमारे काम में आते हैं। तो ये कच्चे कलवे जो होते हैं, इन्हें कहा जाता है कि ये मतलब कम उम्र में जिन बच्चों की मौत हो बिल्कुल जाती है वो बिल्कुल। होता है। जो बच्चा छोटा है और उसकी मृत्यु हो गई है, उसको गाड़ दिया जाता है। हम उसको वापस निकालते हैं, वापस निकाल कर उसकी आत्मा को वहां वापस बुलाते हैं। उसके अंदर में आत्मा को बुलाकर उसको वापस उस स्थिति में लाते हैं। वो हमसे बात करता है, फिर बातचीत करने के बाद में वो उसको हम अपनी सिद्धता से अपने बस में कर लेते हैं अपने कार्य के लिए। फिर उसको वापस दफना दिया जाता है। ये 12 दिन से पहले पहले ये प्रतिक्रिया करनी पड़ती है। अच्छा, मतलब बच्चे को मरे हुए 12 दिन से पहले ये कार्य करना पड़ता है, उसके बाद में नहीं होती। नहीं होता। उसके बाद तो वो चीजें भटकते रहती है, उसको कंट्रोल करने वाला कोई मिल जाता तो कर लेता है। बाकी हम उसको निकाल के बाकायदे, बच्चे के शव को निकाल कर बाकायदा उसको सिंदूर में पूरी तरह से लाल कर और अपनी तंत्र क्रिया से पूरी शक्ति बांध कर। कई भूत प्रेत हमें रोकते हैं इस काम के लिए। कई तो पेड़ों से कूदते धाम, कोई इधर कूद रहा है धम, कोई सामने कोई बिगड़ डालने की कोशिश करते हैं ताकि ये और अघोरी और ताकत हासिल नहीं कर ले। लेकिन हम भी खुद का दायरा बांध के बैठते हैं, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब वो हमारे पीछे खड़ा है लेकिन हमारे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मैंने उसे बांध रखा है। आपको डरो मत, आपको भी कुछ नहीं करेगा, चिंता मत करो बच्चे। और ऐसा आजकल बहुत देखा गया है कि हंसते खेलता जो परिवार होता है, पति पत्नी हो गए, माँ बाप हो गए या माँ बेटे हो गए, अचानक से इनमें ऐसी दरार आती है कि लगता है कि मानो सब उजड़ गया। ऐसा क्यों होता है? किया कराया, काले तंत्र से किया हुआ, नकारात्मक ऊर्जा छोड़ी हुई हो तो उस घर का विनाश शुरू हो जाता है। सबके मत अलग अलग हो जाते हैं, सबकी दिशाएं चेंज हो जाती है। सबका टाइम से उठना, जो सुबह 6 बजे उठते थे वो 10-10 बजे उठते हैं, दलितर हो जाते हैं।
उस घर के अंदर दलिद्र आना शुरू हो जाता है, दरिद्र जिसको कहते हैं। गंदगी की शुरुआत हो जाती है उस घर में, देवताओं का आगमन बंद हो जाता है उस घर में, राक्षसों का आह्वान यानी गलत नकारात्मक ऊर्जाओं का आगमन हो जाता है। जहां पर ऐसी चीजें रहती है वहां पर इन चीजों का आगमन शुरू हो जाता है। आजकल रिलेशनशिप्स का भी बहुत ट्रेंड है, लिव इन रिलेशनशिप हो गया, लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, तो इनमें भी कई प्रॉब्लम मतलब देखने को मिलती है कि बहुत अच्छे से पहले शुरुआती दिनों में तो बहुत अच्छे से रहते हैं, साल हो गया, 2 साल हो गया, उसके बाद क्या हो जाता है ऐसा अचानक से? देखिए इसके अंदर में क्या होता है कि कुछ तो क्या है कि परिवार ये चाहता है कि जलन की भावना से ये काम नहीं हो, दूर कराने के लिए परिवार भी करा देता है। कई जगह ऐसा होता है कि लड़का अच्छा है और कोई लड़की को पसंद आ गया तो वो उसे अपने वशीकरण करवा के उसको दूरी करवा सकती है, जिसे कहते हैं थर्ड पर्सन की एंट्री। एक मयान में दो तलवार कभी नहीं रहती, एक ही रहती है। अब किसी का प्यार चल रहा है और उसने देख लिया और लड़की सुंदर है, हाँ। और उसने भी जाके एंट्री मार दी, लुभावने सपने दिखा दिए और इधर उधर से उसको दूर कर दिया, तंत्र क्रिया करवा के कर दिया। क्योंकि कुछ अघोरी और तांत्रिक कुछ ऐसे भी होते हैं जो लोभ लालच के अंदर गलत काम कर लेते हैं। तो अभी आपने जैसे वशीकरण की बात करी, तो इसको तोड़ा जा सकता है? बिल्कुल, वशीकरण तोड़ा भी जा सकता है, वशीकरण जोड़ा भी जा सकता है। इस क्रिया में मतलब कितना समय लगता है? इसके अंदर में 72 घंटे लगते हैं। अब ये उस अघोरी पर डिपेंड करता है कि वो 72 घंटे किस प्रकार यूज लेता है। वो पर डे 1 घंटा ले रहा है या 2 घंटा ले रहा है या पर डे 4 घंटा ले रहा है। क्योंकि एक साथ बैठ के 72 घंटे कोई कार्य नहीं किया जाता। इंसान की दिनचर्या भी होती है, भोजन पानी भी होता है, चाहे कोई भी हो। ये बात पार्वती शिव जी को क्या बोलती है क्या? कि क्या ऐसा होता है कि सब हर इंसान खा के ही सोता है? बोला हाँ, कोई भूखा नहीं रहता। बोला पक्की बात? पति और पत्नी शिव और पार्वती में ये संवाद हो रहे हैं, पार्वती शिव को बोल रही है और शिव ये बोल रहे हैं हाँ ये सत्य है। गुरुजी, कुछ ऐसे केसेस होते हैं, जैसे एक तो मेरा खुद का देखा हुआ है कि जिनका बहुत अच्छा कारोबार होता है, मतलब धन दौलत ऐश्वर्य किसी चीज की कमी नहीं होती, लेकिन अचानक से ऐसा कुछ होता है कि पूरा परिवार सड़क पे आ जाता है, बैंकक्रप्ट हो जाता है वो। दुश्मनी, जलन की भावना, कंपटीशन का कारण। आज तक कई केस आए हैं मेरे पास जिसमें कई तो तंत्र क्रिया के द्वारा किया कराया करके बर्बाद करने का आता है। कई क्या होता है कि जलन की भावना से, नजर दोष एक ऐसी चीज का नाम है जो पत्थर के भी टुकड़े कर देती है। माँ कभी अपने बेटे को नजर लगाती है क्या? नहीं, इसमें माँ का दोष नहीं होता, दोष नहीं। लेकिन नजरों का दोष जरूर होता है कि नजर दोष एक ऐसी चीज का नाम है कि पत्थर के भी टुकड़े कर देती। तो घर के अंदर में अपने को अगर नजर से बचाना है, किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से अपने घर को सुरक्षित रखना है, तो एक नींबू ले, नींबू के अंदर में ऊपर से थोड़ा बड़ा सा छेद कर ले। छेद करने के बाद में थोड़ा सा नींबू का गुद्दा निकालकर उसके अंदर सरसों तेल डालकर और एक बत्ती रुई की डालकर और उसको जलाकर और घर के अंदर में वो रख दे। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा और नजर दोष है वो दूर हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छा उपाय बताया आपने, मतलब घरेलू उपाय है, हम सब इसे यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा उपाय भी आपको बता देता हूं बेटा। जैसे मान लो कि घर में छोटा बच्चा है, न चैन से सो रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, कोई महिलाएं आ रही, कोई पुरुष आ रहे हैं, बच्चा सुंदर है, नजरों की आह लग जाती है, नजर लग जाती है। तो बेटा जो अपना घर का जो मेन गेट होता है, मेन गेट के ऊपर एक लाल कपड़े में थोड़ी सी राई, थोड़ी सी पीली सरसों, 2 लौंग, 2 इलायची और कुछ बाल, काले बाल। किसके? किसके? कोई ऐसा जानवर हो जिसके पूंछ के काले बाल हो, वो काट के उसके अंदर डालकर अगर ये बांध देते हैं तो घर के अंदर में नेगेटिविटी नहीं तो आएगी और किसी की नजर नहीं लगेगी। गुरुजी, ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे मान लो किसी की शादी हो रही है, किसी लड़की की, उसे मेहंदी लगाकर बाहर नहीं भेजा जाता, इसके पीछे क्या बिल्कुल, होता है? मेहंदी नहीं, इत्र से भी फर्क पड़ता है। मेहंदी से तो फर्क पड़ता है, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसके साथ लग सकती है। आजकल की लड़कियों को इस बात का पता नहीं रहता, वो खाली एक दिखावा करने के लिए खुले बाल करके शादी ब्याह में प्रवेश कर जाती है। किस वक्त और किस घड़ी पर कौन सी नकारात्मक ऊर्जा साथ में चली आए और बर्बाद कर देती है जिंदगी। कई केस देख लीजिए आप जाके, आज आप राजस्थान के अंदर में देख लीजिए, मेहंदीपुर बालाजी देख लीजिए, इधर राजस्थान में, इधर हरियाणा से टच पिलानी के पास में एक
नहर का पीर स्थान है, शक्कर पीर बाबा के नाम से, उन स्थान पर भी देखिए आप। आप अपना कोई ऐसा केस बता सकते हैं कि किसी व्यक्ति में से आपने भूत मैंने निकाले हो? निकाल के बोतल में कैद किया, देखोगी आप। जरूर। जब आप इसको देखने में आपको डर लग रहा है तो वो तो देखते आप भाग जाओगे सीट छोड़ के। उनको कैद किया जाता है बाकायदा, बोतल में कोक का ढक्कन लगाकर, और कईयों को निकाली जाती है। अभी आपको मैं एक केस बता देता हूँ आपको, हरियाणा का ही बता देता हूँ। ये बहादुरगढ़ एक जगह है दिल्ली के पास में, अच्छा। उससे टच में एक ढाणी है, उसकी क्षेत्र। उसके घर में ये स्थिति थी 15 साल से। किसी के अंदर प्रेत था? वो क्या कि परिवार में 2 सदस्यों पर चलता था, अच्छा। एक तो बड़े भाई पर और एक माँ पर। कभी उस पे आ जाता, कभी उस पे आ जाते, 2-3 चीजें थी उस घर में। जब उन चीजों को पूरे काले तंत्र से द्वारा उनको सारी शक्तियों को प्रेतों के द्वारा उनको उनसे दोस्ती करवाकर, प्रेतों से दोस्ती करवाकर उसको साथ में लेके दूर से, यानी कि कोई भी चीज है, जैसे मान लो ये केस मान लो इंग्लैंड का ही है, तो यहाँ से जो चीज मेरी जो प्रेत है, मेरे जो कच्चे कड़वे हैं, उसको बाकायदा वहां भेजा जाता है और उसके द्वारा उस चीज को साथ में दोस्ती करके किसी भी तरह करके कंट्रोल करके उसको वापस यहाँ लिया जाता। तो उसको तो निजात मिल गई। तो बेटा कार्य के अंदर में इन चीजों की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये प्रेत वगैरह हम वश में करके रखते। जैसे कि अभी आपने प्रेत की बात करी, तो मेरा एक छोटा सा सवाल है कि प्रेत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं या फिर पितृ? देखिए आपने जो प्रश्न किया मेरे को, दुनिया के अंदर में हमेशा आपने देखा होगा कि दो ही चीज का पलड़ा चला है, कभी देवताओं का राज्य आया है, कभी राक्षसों का राज्य आया है। हुआ है ऐसा। हाँ। राक्षसों का विनाश करने के लिए देवताएं सामने आए। पितृ जो है अपने घरेलू देवता हैं, यानी अपने बुजुर्ग वगैरह हैं, या अपना कोई ऐसी जो छोटे उम्र के भी हों, वो पितृ देवता का स्वरूप उन्होंने धारण कर लिया, तो वो सुरक्षा करते हैं। लेकिन उसी चीज को बुरी आत्मा दबा ले, जैसे इंसान में इंसान अपन बैठते हैं, दोस्ती होती है, सब कुछ होता है, आपस में बातचीत होती है, उसी प्रकार आत्माएं भी एक जगह एकत्रित होती है, और उसके अंदर जो बलपूर्वक आत्मा होती है वो छोटी आत्मा को दबाकर अपना स्वरूप उसके स्वरूप में डालकर अगले के घर चली जाती है, और अगले को लगता है कि मेरा पितर है, जबकि वो खराब करती है, क्योंकि उस जगह पर वो नहीं होता, दूसरा होता है जो पितृदोष का कारण बनता है। ऐसे केसेस भी होते हैं कि जैसे कुछ लोगों में पितृ लाए जाते हैं, हाँ लेकिन बिल्कुल, कोई और आत्मा जाती है। बिल्कुल बिल्कुल होता है। ऐसा क्यों होता है, मतलब? ये ऊर्जाएं हैं। जैसे अभी मैंने आपको क्या कहा कि आप इंसान वगैरह हम पर बैठे हैं, तो ये 2 से 4 से दोस्ती होती है, बढ़ते भी जाते हैं, बैठते भी हैं, मिलते भी हैं, खाते पीते सब कुछ करते। उसी प्रकार आत्माएं कभी नहीं मरती, शरीर जाता है, वो आत्माएं भी एक जगह एकत्रित होती है, एक जगह बैठती भी है, उठती भी है, बात भी करती है, खाती है, पीती भी है। अब कोई बुरी आत्मा जो होती है, तो देख रहा है इसका घर सही है, इसके घर पे जाए, तो वो आत्मा बन के, शुद्ध आत्मा बन के उसके घर चली जाती है, और वो फिर अपना गलत कार्य करती है और वो अपना मतलब सिद्ध करती है। वैवाहिक जीवन में बोलते हैं कि सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो परिवार का भी मिलन होता है, और जिसमें सास और बहू का बहुत महत्व रोल होता है। तो इसमें मतलब आजकल सास और बहू में बहुत अनबन रहती है, इसके पीछे किस चीज का कारण हो सकता है? रूढ़वादी विचार, कई तो रूढ़वादी विचार आए, कई जगह किया कराया भी आया है कि भाई ये सुखी परिवार है, हर अच्छे से रह रहे हैं, सास बहू का एक ही परिवार है, जैसे मान लो 6 भाई है, जिसमें एक परिवार में सुख शांति सब कुछ अच्छा कुछ है, और उसको तोड़ने के लिए दूसरा परिवार करवा दे। जैसे सास बहू होती हैं, इनके बीच में बहुत अनबन रहती है, इसके पीछे मतलब क्या कारण रहता है? इसके पीछे मैंने आपको कारण बताया, कुछ तो रूढ़वादी विचार है, कुछ क्या किया कराया परिवार को बर्बाद करने के लिए भी हो जाता है। समझ गए मेरी बात को। जैसे 6 भाइयों का परिवार है, उसके अंदर में सुखी परिवार से रह रहा है, तो और उसको जलन की भावना आ जाती है, पनप जाती है कि ये परिवार सुखी क्यों है, अच्छा कमा रहा खा रहा, आपस के अंदर में सास बहू का मिलन ऐसा हो रहा है जैसे माँ बेटी का सही, इनका दोनों को तोड़वाने के लिए, यानी फूट डालो राजनीति करो, इसलिए थर्ड पर्सन आदमी या तो बातों से फूट डाल देता है, या तंत्र क्रिया करवा के भी ऐसा काम कर देता है कि अगले का घर बर्बाद हो जाए। इसका कोई निवारण होता है? बिल्कुल निवारण है। किस प्रकार से होता है पहले इसका? तो ये पता किया जाता है ये क्या चीज है, जब किया कराया आता तो उसको कंट्रोल भी किया जाता है, सारी चीजें होती है। कई बार क्या कोई गलत चीज आ जाती है, जैसे मान लो कोई खत्म हो गया और उसकी आत्मा को शांति के लिए उसकी जो अस्थियां लेकर अपन हरिद्वार जाते हैं, तो हरिद्वार
जा रहे हैं, और जाते जाते रास्ते में जैसे मान लो उसको अपने पीछे से किसी ने आवाज लगा दी, अगर वो आवाज लगा दी और पीछे मुड़ के देख लिया तो वो चीज उस पे आ जाती हैं। आ जाती है, वो चली जाती है वापस घर, आगे घर को बर्बाद कर देती है, कईयों को बर्बाद कर देती है, वो उसकी मोक्ष नहीं हो पाती। तो मतलब आप गंगा जी में किसी को लेकर जाएं तो कोई आवाज लगाए तो पीछे से नहीं सुनना चाहिए। नहीं सुनना चाहिए, वो अपना कार्य करते रहना चाहिए, तो वो गलत चीज आ भी जाती है, परेशान भी करती है। कुछ लोग ऐसा पर्पसली करते हैं, मतलब जानबूझकर करते हैं ये चीजें, जैसे। आवाज लगाने का मतलब आत्माएं आवाज लगाती है। अच्छा। आपको लग रहा है इंसान आवाज लगा रहा है, लेकिन वो नहीं, इंसान नहीं होता है, वो आत्माएं होती है आत्माएं होती है। जो चाहती है कि आपके ऊपर हाँ, प्रेत आए। कई बार देखे होंगे कि कोई चीज अपने अस्थियां अपन लेके जा रहे हैं उसको हरिद्वार में विसर्जित करने के लिए, लेकिन ऑटोमेटिक गायब भी हो जाती है, वो अपने आप हिलने भी लग जाती है। जैसे मान लो जिस डिब्बे में लेके जा रहे हैं वो डिब्बा भी बजने लग जाएगा आप, क्योंकि अंदर जो आत्मा होती है ना वो कसमसाती है। इसीलिए 12 दिन से पहले ही विसर्जन कर देना चाहिए, अच्छा रहता है, अच्छा रहता है, मतलब फिर वो परेशान नहीं करती, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो मोक्ष की जाती है। प्राप्ति हो जाती है। गुरुजी, जैसे किसी का प्यार है, बहुत लंबे समय तक है, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो इसके पीछे किस चीज का हाथ होता है, और इसे अगर दोबारा मिलवाया भी जा सकता है ऐसे लोगों को, तो इसमें किस क्रिया की देखो बेटा, मैं आपको बता ही देता हूँ, ये खोया हुआ प्यार जो मैंने मिलाया था वो कनाडा का है, बता रहा हूँ मैं आपको। अब उनका 8 साल से अच्छा रिलेशन था, बढ़िया चल रहा था, साथ ही रहते थे, और दोनों स्ट्रॉन्ग परिवार से थे, दोनों कमाई भी बढ़िया करते थे, और दोनों की शादी भी होने वाली थी, लेकिन दूर हो गया दोनों का प्यार आपस में, एक दूसरे से बात ही नहीं करते। तो ये वशीकरण के कारण हुआ। ये थर्ड पर्सन की एंट्री की वजह से सारा काम हुआ। अच्छा। थर्ड पर्सन ने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए और इन दोनों के बीच में दूरियां बना दी, तंत्र क्रिया करवा के काले तंत्र से दूर करवा दिया। थर्ड पर्सन का मतलब कोई दूसरा लड़का या लड़की नहीं, परिवार के भी हो जाते हैं। अच्छा। दोनों परिवार होता, लड़का का परिवार लड़की का परिवार, जिसमें मान लो कोई वो नहीं चाहता हो और इन्होंने जिद कर रखी हो, तो इस वजह से क्या होता कि दूर करने के लिए ऐसी तंत्र क्रिया से करवाया हुआ कार्य था, जिसके अंदर में मैंने उस केस को सोल्व करने में कम से कम भी मेरे को 45 दिन लग गए। उसके अंदर संस्थान के अंदर में ये क्रिया मुझे करनी पड़ी, इसमें मुझे कच्चे कलवे का सहयोग भी लेना पड़ा, प्रेत का सहयोग भी लेना पड़ा। इसके अंदर में 16 किलो तो सरसों का तेल काम में लिया था। 16 किलो? हाँ, और इसके अंदर में घी भी काम में लिया था, कच्चा दूध भी काम में आया था। इसके अंदर में बकरे की बलि भी लगानी पड़ी थी, मुर्गे का इस्तेमाल भी करना पड़ा था, और करीबन 108 या 9 तो अंडे लगे थे इसके अंदर में। इन सबसे मतलब क्रिया। इन क्रियाओं का मतलब कच्चे कलवे और जो सारा ग्रुप को वहां पर भेजा था, ताकि वो सारी चीजें वहां से हटाकर वो लेके आए, छोड़े नहीं, सारी गंदगी वहां से हटाई नहीं, और वो प्यार वापस हुआ नहीं। आज भी वो परिवार याद करता है। उसके अंदर कम से कम 45 दिन लगे उस केस में, खर्चा भी आया, देखो सामान का खर्चा आता है, पैसा एक लेन देन का जरिया होता है और कुछ भी नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर में 3 बकरों की बलि लगी थी। अब 3 बकरों का ऐसे तो आता नहीं, इतना तेल लगा, घी लगा, इतना सामग्री लगी, इतना दिन लगा, रोजाना क्या से क्या चीजें आती, क्या करना पड़ता, तब जाके वो चीजें सारी हटी, और आज वो शादी भी हो गई है और खुशहाल परिवार भी है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आप लोगों को मिलवाने का काम भी करते हैं। मेरे श्री कृष्ण मुझे यही कहते हैं, क्योंकि मैं कृष्ण का भक्त भी हूँ, महाकाल का तो हूं ही हूँ, काल भैरव का भी हूँ, और माँ काली का भी हूँ, लेकिन श्री कृष्ण मेरे रग में बसे हुए, मेरे मन में बसे हुए। उन्होंने मुझे बिछड़ों को मिलाने के लिए विशेष शक्ति प्रदान करी है। अभी कुछ समय पहले हमने बात करी थी सास बहू में अनबन के बारे में, तो इसका कोई केस आप बता सकते हैं कि ये केस आपने हैंडल किया हो, लिया हो? बिल्कुल, ये केस आपको मैं बता देता हूँ। ये केस है हिमाचल का, अच्छा। बहुत बढ़िया परिवार और पैसे वाला परिवार, उनके होटलें भी थी खुद की, धूमधाम से करोड़ों रुपए लगा के शादी हुई थी। 2 साल बाद के अंदर में लड़की घर पे बैठी है, ये स्थिति आ गई। लड़की को भी समझ में नहीं आ रहा ये क्या हुआ, पति दूर हो गया, आता नहीं, पास में नहीं आता, 2-2 महीने 3-3 महीने नहीं आता। सास है वो मुंह फुलाती, मतलब उस घर के अंदर में ऐसी क्रिया कर कर ऐसा कार्य कर दिया गया था
कि उसका घर का विनाश कर दिया, पति को दूर कर दिया, सास बहू में अनबन करा दी। ये सब अपने लोग ही करते हैं, बाहर के क्यों करेंगे ये बताओ। अपने लोगों को जलन की भावना होती है, उस भावना से तंत्र क्रिया के द्वारा ये काम किया गया था। मतलब ये कहावत सही है कि घर का भेदी लंका लंका ढाए। ढाए, घर का भेदी लंका ढाए, ये सत्य है। उसके घर में आना जाना रोज है, अभी भी है। अच्छा। लेकिन जब हमने उसको बताया कि उसको बताना नहीं है, अगर इसको बता दोगे तो ये और चीजें करेगी। बाकी उसके लिए मैंने सारा दायरा बांध दिया, उसके लिए ऐसी चीज बना दी कि वो करेगा तो उसको समझ में भी नहीं आएगा कि बाबा जी का काम किया हुआ या किसका किया हुआ, किसने क्या किया, कुछ नहीं। वो चीजें छोड़ेगी, चीजें जाएगी, लेकिन वो राख हो जाएगी। यानी कोई भी चीज आपके मुंह में जा रही है और यहां तक तो वो चीज है, बाद में जाते वो राख हो जाती है, उसका कोई असर ही नहीं है। उस प्रकार उस पावर को पूरी तरह विकसित करने के लिए जो पावर है वो उसको नष्ट कर देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आप हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़े और आपने बहुत ही बारीकी से हमें तंत्र विद्या के बारे में बताया, इन सब के बारे में बताया। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल हमारा है, शमशानों में डेरा है, मुर्दों को गले लगाए दिल इसका गहरा। आदेश शंभु हर हर महादेव। हर हर जय श्री महादेव। महाकाल।